लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉयज़ को बाय डिपार्टमेंट्स सॉर्ट किया था। रन करके देख लेते हैं। स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। हम अगर इस डिपार्टमेंट की डिटेल देखते हैं तो हमारे पास इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आती है। तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपडेट कर सकें, तो हम एडिट लिंक के थ्रू हम उनको एडिट करना चाहते हैं। रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज हमने अभी एडिट लिंक को या एक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंट्रोलर में, एम्प्लॉय के कंट्रोलर में हम एडिट एक्शन क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय आईडी नेम आईडी, सो context class lambda expression सो ये रिटर्न करा देते हैं। एम्प्लॉय पास करते हैं और सो ये हमारा जो एडिट एक्शन होगा ये http गेट टाइप का। और जो नेक्स्ट अब हम इसका व्यू क्रिएट करते हैं। ऐड व्यू, व्यू नेम एडिट है और टेम्पलेट हम एडिट सेलेक्ट करते हैं, एडिट टेम्पलेट, और मॉडल क्लास एम्प्लॉय, सो एडिट। सो हमने व्यू ऐड कर लिया, इसका टेम्पलेट एडिट है। सो अब हमारे पास इधर अगर आप नीचे आए तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो कि डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड है। तो अब हम इस हमारे पास लिस्ट में डिपार्टमेंट्स के नेम आने चाहिए। सो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इधर क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें सिलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट टाइप का। तो हमारे पास ने भी हेल्पर क्लास डिफाइन करनी है क्योंकि हमारे पास एक डिपार्टमेंट्स रिलेटेड, क्योंकि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स आएगी तो हम इधर नाम देते हैं डिपार्टमेंट हेल्पर क्लास। तो हम इस क्लास को डिफाइन करते हैं। एड कस्टम क्लासेस, इसमें अब हम इस क्लास को डिफाइन करते हैं। ऐड क्लास, जस्ट ऐड इट। सो हमने क्लास को ऐड कर दिया। अब हमारे पास ऑलरेडी कोड इम्प्लीमेंटेड है तो इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं टू सेव द टाइम। कुछ एरर्स हैं उनको रिमूव करके देन हम कोड को इंस्टैंड करते हैं। क्योंकि हमें सेलेक्ट लिस्ट आइटम की लिस्ट चाहिए थी। इधर अगर आप देखें तो हमारे पास
डिमांड आती है सिलेक्ट लिस्ट आइटम और उसकी लिस्ट हो हमारे पास। तो हमने सिलेक्ट लिस्ट आइटम की लिस्ट डिफाइन की है, इसका नेम हमने लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स दिया है, कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और देन लिस्ट क्रिएट किया है सिलेक्ट लिस्ट आइटम की, इसको नेम हमने आइटम्स दिए। और अब हम इसमें लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स से हम फॉर ईच लूप के थ्रू वन बाय वन हर एक डिपार्टमेंट को गेट कर रहे हैं और उसको आइटम्स में ऐड कर रहे हैं। आइटम्स डॉट ऐड टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू हो वो लाइक उसकी आईडी हो और टेक्स्ट हमारे पास उसके डिपार्टमेंट का नेम हो। तो हमारे पास जो आईडी होगी वो हमारे पास वैल्यू होगी और जो टेक्स्ट होगा वो डिपार्टमेंट का नेम होगा। और हम अब देन हमने उस लिस्ट को रिटर्न करा दिया, सेव कर लें। अब देन एडिट साइड पे अब इस एरर को दो तरीकों से रिमूव किया जा सकता है, या तो हम इधर रेफरेंस देते हैं या हम ऊपर भी रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इधर रेफरेंस लिखें तो हम इसी डेमो डॉट कस्टम क्लासेस, तो आप देखें कि एरर रिमूव हो गया। और हमारे पास डिपार्टमेंट हेल्पर क्लास डॉट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जिसमें लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। और हमारे पास अगर आप ये देखें तो हमारे पास डेटा वैल्यू फील्ड डिमांडेड है। अब हम इधर डेटा वैल्यू फील्ड का नेम देते हैं वैल्यू, क्योंकि हमारे पास वैल्यू की को हमने वैल्यू का नाम दिया था और डिपार्टमेंट के नेम को हमने टेक्स्ट का नाम दिया था, तो हम डेटा टेक्स्ट फील्ड को हमने टेक्स्ट का नाम दिया है। और देन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हमारे पास हमने 0 कर दिया। अगर हम इससे इधर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर देते हैं आइटम्स डॉट ऐड न्यू select list item और वैल्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं और उसका टेक्स्ट हम कहते हैं कि select department। सो इस तरह हमने सक्सेसफुली सेव कर लें और सेव ऑल बिल्ड करके देखते हैं। बिल्ड किया, अब रिफ्रेश करते हैं। अब हम अपने एम्प्लॉय को एडिट करते हैं। जैसे हमने एडिट किया, क्योंकि एम्प्लॉय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस सिलेक्टेड आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमने सेलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन रखा था सेपरेटली, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अच्छा, अगर हम सेव करें तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अपडेट होकर सेव होनी चाहिए, बट इट सेज कि रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज इस एक्शन को पोस्ट मेथड की ज़रूरत है, पोस्ट एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने गेट टाइप का एक्शन इंप्लीमेंट कर लिया तो हम पोस्ट टाइप का एक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो हम पहले हमने गेट टाइप का एक्शन इंप्लीमेंट किया था और अब हम पोस्ट टाइप का एक्शन डिफाइन कर रहे हैं। हमने जो भी
एम्प्लॉय सेलेक्टेड था, उसकी इंफॉर्मेशन इधर आ जाएगी जिसको हम एडिट कर रहे थे। और अब हम चेक करते हैं कि मॉडल स्टेट इज़ वैलिड, लाइक ऑल इंफॉर्मेशन, जो तमाम डाटा फील्ड्स हैं उनमें कोई रॉन्ग एंट्री तो नहीं है। हाँ, लाइक हम कह सकते हैं कि जहाँ पे स्ट्रिंग आना था वहाँ पे हमने कोई वेरिएबल, सॉरी, कोई हमने न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कर दी हो, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ताकि हमें इसकी ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि कोई डाटा फील्ड में एरर नहीं है। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। उसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जो कि एम्प्लॉय टाइप का है, और इसमें हमने सिलेक्टेड एम्प्लॉय की आईडी को नोट करते हुए हमने इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन अपडेटेड एम्प्लॉय में सेव कर ली। तो अब हम अपडेटेड एम्प्लॉय डॉट प्राइमरी की इज इक्वल टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय डॉट प्राइमरी की, इसी तरह हमने सारे उसकी इंफॉर्मेशन सेव कर ली अपडेटेड एम्प्लॉय में। और देन हमने एंड पे एंटिटीज डॉट सेव चेंजेस का मेथड कॉल किया ताकि जो भी चेंजेस किए गए डेटाबेस में तो वो सेव हो जाए। और देन हमने रीडायरेक्ट कर दिया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट क्या है? हमारे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट एक व्यू है जो कि सॉर्ट, जो कि एम्प्लॉयज की लिस्ट देता है बाय डिपार्टमेंट। सो देन चूंकि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक बाय डिपार्टमेंट हम फिल्टर लगा रहे हैं तो हमारे पास डिपार्टमेंट की आईडी देना भी लाजमी ही है। तो हम इधर अगर देखें तो ऑब्जेक्ट राउट वैल्यूज, तो हमने राउटिंग वैल्यू दी है सिलेक्टेड एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा था, तो हमने उसके डिपार्टमेंट की प्राइमरी की पास कर दी। देन हमने रिटर्न व्यू कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेट वैलिड नहीं है तो हमारे पास उसी व्यू पे कंट्रोल रहना चाहिए, अदरवाइज रीडायरेक्ट कर जाए दूसरी साइड। इसको बैक करते हैं। अगर हम आप इसको लाइक ये जगह हम 24 करते हैं तो आप सेव करें। सो हमारे पास इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। सो दैट्स इट।